बॉलीवुड के वो टॉप 5 कंट्रोवर्शियल सीन्स जिनको लेकर हुआ था खूब बवाल, आज भी होती है इनकी चर्चा। जी हां दोस्तों, हिंदी सिनेमा की फिल्में और उनके सीन्स अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के सीन्स इतने विवादित रहे हैं कि उन्होंने खूब सारी सुर्खियां बटोरी और आज भी समय समय पर इन सीन का जिक्र होता रहता है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के उन टॉप 5 कंट्रोवर्शियल सीन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ बवाल मचाया बल्कि इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बहस भी छेड़ दी। शुरुआत करेंगे कभी खुशी कभी गम से। करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान, काजोल, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी जैसे बड़े सितारे शामिल थे। फिल्म का एक सीन है जिसमें रानी मुखर्जी का किरदार नैना विदेश और भारत की तुलना करता है। यह सीन खूब विवाद खड़ा करके गया। इस सीन में नैना लंदन की साफ सफाई, अनुशासन और आधुनिक जीवन शैली की तारीफ करती हैं, जबकि भारत को अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली थोड़ा कमतर दिखाया गया है। 2001 में जब राष्ट्रीय गर्व और सांस्कृतिक पहचान का भाव प्रबल था, उस वक्त के ज़माने में यह सीन दर्शकों के एक बड़े वर्ग को नागवार गुजरा। समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल्स पर इसकी आलोचना हुई और करण जौहर पर वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। करण ने इस सीन को लाइट कॉमेडी और कहानी का हिस्सा बताया, लेकिन ये उनकी फिल्मोग्राफी का एक कंट्रोवर्शियल सीन बनकर रह गया। फिर भी फिल्म की लोकप्रियता पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन आज भी ये सीन चर्चा में आ जाता है। उस वक्त एनआरआईज ने भी कहा था कि हमारे कल्चर को थोड़ा नीचा करके दिखाया गया। बात करते हैं फिल्म पीके की। राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके एक साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें आमिर खान ने एक एलियन और अनुष्का शर्मा ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई। ये फिल्म धार्मिक भावनाओं और अंधविश्वास पर सवाल उठाती थी जो इसकी ताकत और विवाद का कारण बनी। खासतौर पर एक सीन जिसमें पीके मंदिर में भगवान की मूर्तियों से बात करने की कोशिश करता है और पूजा पाठ की प्रथाओं पर टिप्पणी करता है। पीके फिल्म के सीन ने काफ़ी बवाल मचाया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे धार्मिक संगठनों ने फिल्म पर हिंदू धर्म को अपमानित करने का आरोप लगाया। रिलीज के समय देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और कुछ सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की कोशिशें भी हुईं। सेंसर बोर्ड ने कुछ संवादों और सीन्स पर आपत्ति जताई, लेकिन मामूली बदलाव के साथ फिल्म रिलीज हुई और विवादों के बावजूद पीके ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और सामाजिक संदेश वाली फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। आज भी ये फिल्म धार्मिक चर्चाओं और सिनेमा के टकराव के संदर्भ में याद की जाती है। इसका जिक्र काफी होता है। अब बात करेंगे राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली एक सामाजिक ड्रामा थी जो गंगा नदी की पवित्रता और समाज में व्याप्त करप्शन की तुलना करती थी। फिल्म का सबसे विवादित दृश्य वो था जिसमें मंदाकिनी गंगा नदी में स्नान करती हैं। इस दृश्य में मंदाकिनी एक सफेद साड़ी में नहाती हैं जो गीली होने पर पारदर्शी हो जाती है और उनका पूरा शरीर दिखाई देता है। 1985 में जब भारतीय सिनेमा में ऐसे बोल्ड सीन्स दुर्लभ थे, इसे अश्लील और सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ माना गया। आलोचकों और कुछ संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की और इसे सेंसर करने की मांग भी की। राज कपूर ने इस दृश्य को गंगा की पवित्रता और किरदार की मासूमियत को दर्शाने वाला बताया। इस सीन ने मंदाकिनी को रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन फिल्म को विवादों के केंद्र में भी ला दिया। आज भी यह सीन बॉलीवुड के इतिहास में सबसे चर्चित और विवादास्पद सीन्स में माना जाता है। फिल्म में झरने के नीचे सफेद पारदर्शी साड़ी पहनकर मंदाकिनी के भीगने वाला सीन बेहद पॉपुलर हुआ जो आज भी कई लोगों को याद होगा। 22 साल की उम्र में मंदाकिनी ने पर्दे पर बोल्ड सीन देकर सबको हैरान कर दिया था। फिल्म को कई लोगों ने अश्लील तक कहा, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था। नीली आंखों वाली खूबसूरत मंदाकिनी ने तेजी से आसमान की ऊंचाइयां तो छुईं, लेकिन अचानक फिर वो पर्दे से गायब हो गईं। मंदाकिनी अचानक कहाँ गायब हुई इसका कई सालों तक लोगों को पता नहीं चला। बाद में लोहा जैसी फिल्म में भी वो दिखाई दी, लेकिन उन्हें जो याद किया जाता है वो इसी फिल्म के लिए याद किया जाता है, राम तेरी गंगा मैली, और वैसा दमदार किरदार मंदाकिनी को दोबारा नहीं मिला। बात करेंगे उड़ता पंजाब की। अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित उड़ता पंजाब एक डार्क ड्रामा फिल्म थी और ये पंजाब में नशीली दवाओं की समस्या को बड़ी बेबाकी से दिखाने वाली थी। इस फिल्म में शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर और दिलजीत दोसांझ ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म नशे की लत, ड्रग्स की तस्करी और इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को 4 अलग अलग किरदारों की कहानियों के माध्यम से पेश करती है। उड़ता पंजाब में कई सीन्स ने दर्शकों और क्रिटिक्स का ध्यान खींचा, लेकिन साथ ही विवाद भी पैदा किया। फिल्म में ड्रग्स के इंजेक्शन लेने, नशे में धुत किरदारों को दिखाए जाने और गालियों से भरे संवादों जैसे कई सीन थे जो पंजाब में नशे की गंभीरता को दिखाते थे। खासतौर पर एक सीन जिसमें आलिया भट्ट का किरदार
पिंकी ड्रग्स की तस्करी में फंसकर शारीरिक शोषण का शिकार होता है। इस सीन ने दर्शकों को झकझोर दिया था। इस दृश्य की क्रूरता और यथार्थवादी चित्रण ने इसे चर्चा का केंद्र बना दिया। इसके अलावा शाहिद कपूर के किरदार टॉमी सिंह का नशे में धुत होकर स्टेज पर परफॉर्म करना और गालियों भरे गाने गाना भी विवाद का हिस्सा रहा। इन दृश्यों को कुछ लोगों ने पंजाब की छवि को नकारात्मक रूप से पेश करने वाला भी माना, क्योंकि ये पंजाब को ड्रग्स के गढ़ के रूप में दिखाता था। विवादों के बावजूद उड़ता पंजाब ने समीक्षकों से जबरदस्त प्रशंसा हासिल की। आलिया भट्ट और दिलजीत दोसांझ के किरदारों को विशेष रूप से प्रशंसा मिली और फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते और पंजाब में जो ड्रग्स की समस्या है उस पर भी एक खुली बहस छेड़ दी। बात करेंगे फिल्म आशिकी 2 की। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित आशिकी 2 एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसने बॉलीवुड में प्रेम कहानियों को एक नया आयाम दिया। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर इन दोनों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में किसिंग सीन था जिसने काफी सुर्खियां बटोरी और विवाद का ये कारण भी बना था। यह सीन आज भी बॉलीवुड के सबसे यादगार और चर्चित सीन्स में से एक कहा जाता है। आशिकी 2 का विवादास्पद किसिंग सीन बारिश में शूट किया गया था जिसमें राहुल और आराध्या एक दूसरे के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को जता रहे हैं। ये सीन काफ़ी लंबा था, इमोशनल था और काफ़ी इंटेंस था, जिसमें दोनों किरदारों के बीच का प्रेम साफ झलक रहा था। सीन की सिनेमेटोग्राफी ने इसे और भी असरदार बनाया। ये सीन फिल्म की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो राहुल और आराध्या के रिश्ते की गहराई को दिखाता था। 2013 में हालांकि बॉलीवुड में किसिंग सीन सामान्य होने लगे थे, लेकिन फिर भी सीन की लंबाई और इसकी फुटेज ने इसे उस समय के भारतीय सिनेमा में काफ़ी बोल्ड सीन की कैटेगरी में डाल दिया था। आशिकी 2 के रिलीज के समय भारत में एक बड़ा दर्शक वर्ग था जो ऑन स्क्रीन इंटीमेट सीन्स को लेकर संवेदनशील था और इस सीन की लंबाई ने कुछ दर्शकों को असहज कर दिया था, खासतौर पर उन लोगों को जो परिवार के साथ फिल्म देख रहे थे। आशिकी 2 को सेंसर बोर्ड से यूए सर्टिफिकेट मिला था। तो दोस्तों, ये वो बॉलीवुड के टॉप 5 कंट्रोवर्शियल सीन्स हैं जिन्होंने बड़े विवादों को जन्म दिया और इंडस्ट्री में एक बड़ी बहस छेड़ दी। अब कुछ बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की कंट्रोवर्सी इन सीन से क्रिएट हुई आज भी वैसी फिल्में बन रही हैं? आज हम देखते हैं हमारे देश में कई बार पॉलिटिकल फिल्में हैं। अभी द बंगाल फाइल्स आ रही है, इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी और हम देख सकते हैं कि उदयपुर फाइल्स भी आई थी। ऐसी कई सारी फिल्में बनी हैं, केरला डायरी भी आई थी। तो इस तरह की फिल्में जब आती हैं तो देश में एक नई तरह की बहस छिड़ जाती है। तो दो हिस्से हैं दोस्तों आपके लिए जिन पर मैं चाहूँगा कि आप खुलकर कमेंट करें। एक तो बात होती है जब देश के किसी खास वर्ग या खास हिस्से की बात होती है, किसी राज्य विशेष की बात होती है, या किसी देश के खास हिस्से में चल रही राजनीति की बात होती है और उसको लेकर कई तरह की फिल्में आती हैं जैसे कि आजकल आ रही हैं। या फिर हम बात करते हैं ह्यूमन इमोशंस को लेकर, कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको लेकर लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इन पर कैसे रिएक्ट करें। तो मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं और मैं चाहूँगा कि आप इस पर सोच विचार कर कमेंट करें कि क्या वाकई फिल्में समाज का आईना हैं इसलिए ऐसे सीन्स फिल्मों में आ जाते हैं, या आपको लगता है कि किसी वर्ग विशेष को इंगित करने के लिए या वर्ग विशेष की तरफ इशारा करने के लिए ऐसे सीन्स डाले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पीके में, उस वक्त आरोप ये लगा था कि आमिर खान ने एक धर्म विशेष की तरफ ही ज़्यादा इशारा किया था और इसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। या फिर हम बात कर सकते हैं आशिकी 2 जैसी फिल्मों की जिसमें कहा गया कि इतना लंबा किसिंग सीन जो भारत में जिस तरीके का रोमांस होता है उस वक्त हो रहा था, जिस वक्त आशिकी 2 आई थी, वो काफ़ी बोल्ड था। आज स्थितियां बदली हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके के जो सीन होते हैं क्या वो इसलिए होते हैं क्योंकि फिल्में समाज का आईना है, या अक्सर फिल्म को पॉपुलैरिटी में लाने के लिए या फिल्म को बहस का विषय बनाने के लिए इस तरह के सीन्स डाले जाते हैं? आप लोग इस पर अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा।